Assalamu alaikum, me Sheikh Asif, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes. Today we are going to discuss the graph in the coordinate plane. First we start from the definition. A plane is the intersection of two coordinate lines at a 90 degree. अगर दो लाइंस जो है स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल के साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके इंटरसेक्ट करने से जो स्केच बनता है वो आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है. आ प्लेन इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट लाइन एट 90 डिग्री. ईच लाइन इज अ लाइन विद नंबर्स ऑन इट. हर लाइन के ऊपर नंबर दे दिए जाते हैं. सो टू डिफाइन अ पॉइंट इन द प्लेन, ताकि प्लेन के अंदर हमने कोई पॉइंट को एक्सप्लेन करना हो उन नंबर्स के ज़रिए हम कर सकें. आई पिक अ पॉइंट ऑन अ प्लेन. मैंने क्या किया, एक पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर सेलेक्ट किया. कंसिडर ये दो लाइंस जो हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है. आप देख रहे हो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन 90 डिग्री के एंगल के साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इनको जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको नाम दे दिया एक्स ओ एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन है उसको नाम दे दिया वाई ओ वाई डैश. सो किसी भी हॉरिजेंटल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो तो उसके जो राइट साइड पे पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं. तो इसके लिए कोई फिक्स साइंस नहीं है जी. बस जो ये राइट साइड पे हैं इसी वजह से इनको पॉजिटिव कह दिया गया है, और ये लेफ़्ट साइड पे हैं इसी वजह से इन नंबर्स को नेगेटिव बोल दिया जाता है. आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हो. तो मैंने एक प्लेन में एक पॉइंट कंसीडर किया ए बी. तो जैसे ही उसको ए बी को, ये लोकेशन आपके वाले पॉइंट की एक्स वाली है, ये आपकी बी पॉइंट की जो लोकेशन है वो वाई वाली है. सो ये पॉइंट जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर आया ए पॉइंट के ऊपर, और बी पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वो वाई एक्सेस के ऊपर आया बी पॉइंट के ऊपर. यहाँ से ओ से लेके ए तक ये सारे एक्सेस को एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है, और ओ से लेके बी तक सारे को वाई कोऑर्डिनेट बोल दिया जाता है. तो इसी को जहन में रखते हुए एक और बड़ा स्केच ड्रा किया ताकि वो चारों के चारों पॉइंट्स इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर सकें कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, चारों पोर्शन में वो पॉइंट्स कैसे ड्रा किए जाते हैं. तो मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो ड्रा किया, उसमें मैंने पॉइंट्स ले लिए जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 1 से लेके 5 तक 6 तक सॉरी, और ये 1 से लेके 6 तक चारों तरफ मैंने जो पॉइंट्स लिए वो 1 से लेके 6 तक ले लिए. तो एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया 2 5 जिसमें एक्स भी आपका पॉजिटिव है वाई भी आपका पॉजिटिव है. दूसरा पॉइंट कंसीडर किया -4 3 जिसमें आपके पास एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है. तीसरा पॉइंट कंसीडर किया -5 -2 दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो नेगेटिव है. और चौथा पॉइंट जो कंसीडर किया है वो एक्स आपका पॉजिटिव है वाई आपका नेगेटिव है. इन चारों पॉइंट्स को ड्रा करने की कोशिश की तो आपने देखा जो पहला पॉइंट्स है वो एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो ओरिजिन से लेके 2 पॉइंट तक गया और वो ओरिजिन से लेके 5 तक पॉइंट तक गया. तो इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो ये इसकी लोकेशन बन गई 2 5, सेम एज इट इज़ बाकी में रिपीट कर दिया गया. तो ये इसको आप पूरे के पूरे जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसको नाम दे दिया जाता है एक्स वाई प्लेन. नॉर्मली एक्स वाई प्लेन नाम दिया जाता है. तो आप इसको एक्स वाई प्लेन की जगह यू वी प्लेन भी बोल सकते हो, एस टी प्लेन भी बोल सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, क्योंकि किसी भी आर्टिकल के अंदर उसका जो है वो स्ट्रक्चर मैटर करता होता है, उसका वेरिएबल मैटर नहीं करता. तो यहाँ पे कंसेप्ट इज मैटर नॉट अ वेरिएबल. सो आपके पास है जी एक्स वाई प्लेन, इसी को मैंने यू वी प्लेन बोल दिया, इसी को एस टी प्लेन बोल दिया. तो हॉरिजेंटल लाइन जो है उस किसी भी प्लेन की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको आपने जो नाम दिया उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हॉरिजेंटल को आपने एसोसिएट करना है, और जो सेकंड लाइन है उसको आपने सेकंड उसका लेटर एसोसिएट करना है. स्ट्रक्चर हेयर जो है वो स्ट्रक्चर इज मैटर नॉट अ वेरिएबल. आप क्या करते हो, आप स्ट्रक्चर में देखते हो कि जो हॉरिजेंटल लाइन है आपने उसको फर्स्ट लेटर जो है एसोसिएट करना है, जो वर्टिकल लाइन है उसको सेकंड लेटर एसोसिएट करना है. जैसे कि एक्स है, वाई है, यू है, वी है, एस है और टी है.
देन इसी को फर्दर एसोसिएट करते हुए नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो डेफिनेशन, इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 रीजन्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और एक हिस्से को आप क्या बोलते हो, क्वाड्रेंट्स बोलते हो। तो इसको ड्रा किया गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है। इसी को जब आप इसी कंसेप्ट को ज़हन में रखते हुए ये ड्रा किया गया, अब ये देखो यहाँ पे 2 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। यहाँ पे आपके पास एक्स नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे आपके पास दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, और फोर्थ में आपके पास क्या हो जाएगा, वाई नेगेटिव है। जस्ट इसमें क्या किया गया कि इसको क्वाड्रेंट्स का नाम दे दिया गया, और क्वाड्रेंट्स के नाम देने की वजह से ये आपके पास क्या बन गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, व्हाट इज सोल्यूशन सेट। आपके पास एक इक्वेशन होती है तो आपको फाइंड आउट करना होता है कि इसका सोल्यूशन सेट कौन सा है। तो आप क्या करते हो जी, जो भी इक्वेशन आप दी गई है आपको, आप उसमें 3-4 पॉइंट्स पुट करते हो, तो जो पॉइंट आपका इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है वो उसका सोल्यूशन सेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल 6x - 4y = 10। अब यहाँ पे x की जगह 3 पुट करो, y की जगह 2 पुट करो, 2 पॉइंट्स पुट किए तो इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी दोनों तरफ, 10 = 10। तो ये जो 3 और 2 है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। इसके अलावा अब जो भी ले लो सेट, जैसे यहाँ पे x मैंने 2 ले लिया, y मैंने 0 ले लिया, जैसे ही इसको पुट किया तो वो इक्वेशन आपस में बैलेंस नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हो गया जो ये आपके पास जो 2, 0 है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए कोऑर्डिनेट प्लेन को, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को और इसके कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। बेसिकली ये ग्राफ ड्रा करने के काम आता है। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वेयर, आपके पास एक एक्स स्क्वेयर फंक्शन और आपने उसका ग्राफ ड्रा करना है, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वेयर जो एक ऐसा फंक्शन है उसमें आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करो तो भी इसने आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही देना है। मतलब आप 1 पुट करो इसका रिजल्ट 1 आएगा, आप 2 पुट करो इसका रिजल्ट 4 आएगा, आप 3 पुट करो इसका रिजल्ट 9 आएगा, 4 पुट करो 16 आएगा। सेम एज इट इज़ -1 पुट करो 1 आ जाएगा, -2 पुट करो 4 आ जाएगा, -3 पुट करो 9 आ जाएगा, और -4 पुट करो 16 आ जाएगा। तो आप पॉजिटिव नंबर भी दे रहे हो इस फंक्शन को, नेगेटिव नंबर भी दे रहे हो, बदले में ये रिजल्ट आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव नंबर दे रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ यू शेप बनेगा, और जो एक्स स्क्वायर है इस ग्राफ को आप टेक्निकली बोलते हो पैराबोला, और एक्स स्क्वायर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है। तो बेसिकली आपने इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को और कोऑर्डिनेट प्लेन को ध्यान में रखते हुए इसका ग्राफ ड्रा किया है। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब। इसी तरह आप एक्स क्यूब का जो है वो ग्राफ ड्रा करना चाहो तो आप कर सकते हो, वैल्यूज कंसीडर करना चाहो। जब 1 पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट 1 आएगा, 2 पुट करोगे रिजल्ट 8 आएगा, 3 पुट करोगे रिजल्ट 27 आएगा। तो उसके मुताबिक एज इट इज जब माइनस पुट करोगे तो उसका रिजल्ट उसी के साथ एसोसिएट करेगा। तो इसका स्केच कुछ इस शेप का आपके पास बनता है। ये भी आपको इन्हीं 2 आर्टिकल को माइंड में रख के ड्रा किया गया है। फिर ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ 1/x, आपके पास 1/x कोई फंक्शन गिवन है और आपने उसका ग्राफ बनाना है, तो आप जो वैल्यू x की दोगे उसके साथ ही आपके पास y की वैल्यू आनी है। तो आपने x को 1 पुट किया तो आपके पास रिजल्ट 1 आ गया, x को -1 पुट करोगे रिजल्ट -1 आ जाएगा, x को 2 पुट करोगे रिजल्ट 1/2 आ जाएगा, x को 4 पुट करोगे रिजल्ट 1/4 आ जाएगा, -4 पुट करोगे रिजल्ट -1/4 आ जाएगा। तो इसी कैलकुलेशन को मैंने थोड़ा सा यहाँ से स्किप कर दिया है। तो इसके मुताबिक जब आप ग्राफ को ड्रा करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इसकी सिचुएशन बन जानी है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, वो बनता कैसे है, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और इसकी मदद से हम ग्राफ को कैसे ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।